बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी मिसलेनियस यानी कि ऑप्शनल, which is a very different question here, but when you think about the question, when you read this question and go for its calculation, it's a very simple question. देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट सा दिख रहा है, but as it is इतना डिफिकल्ट नहीं है. कहते हैं the class 10 student of a secondary school in a Krishnanagar has been allotted for a rectangular plot of a land for their gardening activity. कुछ बच्चों को ये एक प्लॉट दिया गया है जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, गार्डनिंग की एक्टिविटीज कर रहे हैं. वो पेड़ों को रो में और कॉलम में 1-1 मीटर की दूरी पे लगाते हुए चल रहे हैं. एंड टेकिंग ए एज अ ओरिजिन, ए को ओरिजिन मानते समय आपको ये जो इनसाइड ट्राइंगल है पी क्यू आर का एरिया निकालना है. देन सी को ओरिजिन मानते हुए पी क्यू आर का ट्राइंगल का एरिया फिर से निकालना है और फिर कंक्लूड करना है कि व्हाट यू से, क्या ये एरिया डिफर करेगा या सेम आएगा. तो देखो मैं बिना निकाले ये बात बता सकता हूँ कि अगर ये ट्राइंगल की बात हो रही है तो आप इसका एरिया किसी भी तरफ से निकालो, फिगर तो सेम ही है तो एरिया भी सेम ही आएगा. लेकिन यू हैव टू वेरीफाई दिस इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो मैंने पहला केस लिया टेकिंग ए एज ओरिजिन. तो मैंने ए को एज ओरिजिन लेते हुए कोऑर्डिनेट डिसाइड करने शुरू करे. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आवर ट्राइंगल. तो व्हेन यू थिंक अबाउट पी, तो दिस पी इज द वन ऑफ द कोऑर्डिनेट जो मुझे यहाँ से मिलेगा. और उस पी की जो वैल्यू है, यहाँ से देखो तो ये 4 है और यहाँ से देखो तो ये 6 है. आपके पास एक्चुअल फिगर होगी जब आप अपने डायग्राम को देखोगे अपनी बुक के अंदर. तो दिस विल गिव यू अ कोऑर्डिनेट एज 4,6. तो मुझे जो यहाँ से पी का कोऑर्डिनेट मिल गया वो 4,6 मिल गया है. अब मैं जब बात करूँगा क्यू की तो इट इज़ 3,2. तो मुझे जो क्यू का कोऑर्डिनेट मिल गया है वो मिल गया है 3,2. Then when you think about the R, it is 6,5. तो here we can say that कि जो coordinate of R है वो 6,5 है. तो बेटा इस तरह से using that graph मैंने इन सभी coordinates को easily calculate कर लिया on the basis of A as a origin. तो मतलब ये मेरे लिए x एक्सिस की तरह बिहेव कर रही है लाइन और ये मेरे लिए y एक्सिस की तरह बिहेव कर रही है लाइन. मैंने 1 by 1 coordinates को select करा और यहाँ पे substitute कर दिया. What will be the coordinate of the triangle PQR if C is the origin? अब C को origin मानेंगे तो क्या होगा, calculate the areas also. तो पहले मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ फर्स्ट केस का. This is the first part, फर्स्ट केस और एरिया ऑफ ट्राइंगल. फॉर्मूला आपको याद ही होगा, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, आप देख लेना. इट इज 4, 2 minus 5, इट इज 3, 5 minus 6, then it is 6, 6 minus 2. It is half, 4 into minus 3, 3 into minus 1, 6 into 4. This will give you a value half, minus 12, minus 3, plus 24. In the end, we are getting our answer as 9/2 square unit. तो देखो बेटा जैसे ही मैंने A को एज अ ओरिजिन माना, मेरे पास PQR के कोऑर्डिनेट्स आ गए. ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोऑर्डिनेट मैंने इसका एरिया निकाल लिया और मेरे पास एरिया 9/2 आ गया. एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट. अब मैं सेकेंड पार्ट पे चलता हूँ. टेकिंग सी एज ओरिजिन, सी इज द एज ओरिजिन टू दिस क्वेश्चन. तो मैंने सी को इसका ओरिजिन माना. नाउ वी नीड टू प्रेफर अ सेम डायग्राम बट सी मेरे लिए ओरिजिन. अब मैं इधर से और इधर से गिनना शुरू करूँगा. तो अब मेरे लिए ये वाली लाइन एज अ एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन मेरे लिए एज अ वाई एक्सिस है. अब मुझे एक बार फिर से किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसी पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं. तो व्हाट यू नीड टू डू हियर, you have to go for the coordinate of PQR. So since when you think about P, check it very carefully. Now you are checked from this part. Here it is 12 and here it is 2. So now we checking this area on that part and it will be 12,2. आ गया. अब मैं बात करूँगा Q की. Q is the coordinate. ये जो Q है ये यहाँ से देखा जाए तो it is I think 13 and it is I think 6. So what do you say here? It is 13,6. मैंने कहा ना इट्स बेटर टू चेक दैट एक्यूरेट फिगर जो आपके पास आपकी बुक में है उसके बिहाफ पे आप चेक कर सकते हैं. तो अभी हमारे को पता है कि अब मुझे R चाहिए. When you go for a R in the point this, तो देखो यहाँ पे ये आ गया 10 और यहाँ पे आ गया ये 3. तो इट इज़ 10,3. तो बेटा इस तरह से मैंने उसी डायग्राम को दोबारा से रीचेक करा, री इवेल्युएट करा ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेट. जहाँ पहले ग्राफ शीट को 0 को यहाँ से मान के पढ़ना शुरू किया, अब 0 को यहाँ से मान के रहना. अब ग्राफ पेपर लो, प्रॉपर डायग्राम बनाओ
और फिर अपने ग्राफ पेपर को शफल करके देख लेना, यू आर गेटिंग द सेम कोऑर्डिनेट एज वी गेट। तो पहले पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट ये आए, इसका एरिया 9/2 आ गया। अब पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट ये आए, अब मैं फिर से इसका एरिया प्लान करता हूँ विद दैट फॉर्मूला अगेन, विच इज 12, 6 - 3, 13, 3 - 2 and 10, 2 - 6. We plan it carefully. It is half 12 into 3, 13 into 1, 10 into -4, which is finally half 36 plus 13 minus 40. When you solve it carefully, it is again 9 and your answer is 9/2 square units. तो what do you say कि पहले पार्ट में कोऑर्डिनेट आ गए पी क्यू आर ये, और फिर सी को एज अ ओरिजिन मानो तो कोऑर्डिनेट आ गए ये। फिर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ फर्स्ट 3 कोऑर्डिनेट्स निकाला, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ नेक्स्ट 3 कोऑर्डिनेट निकाला। व्हाट वी कंक्लूड हियर, हेंस व्हाट यू ऑब्जर्व, इन्होंने कहा ना कैलकुलेट करो एरिया और अपने ऑब्जर्व को बताओ, हेंस द एरियाज ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। बेटा याद रखो दो ट्राइंगल है ही कहाँ, पहले पी क्यू आर ट्राइंगल है इस तरफ की फिगर से, जब नीचे से गिन के चल रहे थे एज दिस एक्स एक्सिस दिस वाई एक्सिस, फिर सी को लेकर हुए ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो व्हाट वी कंक्लूड यार कि चाहे एरिया आप पहले वाले केस से निकालो चाहे दूसरे वाले केस से निकालो, आंसर हमेशा सेम आएगा। दोनों ही ट्राइंगल्स के एरिया एक दूसरे के इक्वल आएंगे क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, आइडेंटिकल ट्राइंगल है, इसलिए एरिया डिफर नहीं कर सकता। Now beta we consider the one of the question number 6 of our NCERT optional exercise in which we have a data ABC is a triangle. Again a very good question beta, please consider it. It is given that ABC is a triangle. मैं diagram के साथ लेता चलता हूँ question को, where A has a coordinate 4 6, B having a coordinate 1 5 and C also have its coordinate 7 2. A line is drawn to intersect AB and AC at D and E। कहते हैं एक लाइन है जो इसको इस तरह से बनाया गया कि जो इसे D और E पे इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट AD से AB की रेशो और AE से AC की रेशो 1:4 इज अगेन गिवन। ये हमारे को यहाँ गिवन भी है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ऊपर वाली फिगर का एरिया निकालो, ABC का एरिया निकालो, कंपेयर करो। सो इट इज़ कन्फर्म डैट कि मुझे एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC चाहिए और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE चाहिए। लेकिन अगर मुझे ADE चाहिए तो मुझे पहले D एंड E दोनों चाहिए। उसके लिए क्या करूँगा मैं, अब मुझे यहाँ तो क्या पता है ये इससे 1:4 है, तो मैंने सबसे पहले लिया 4 द कोऑर्डिनेट D। देखो प्लानिंग लेनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D वी गेट, D के कोऑर्डिनेट के वी गेट AD अपॉन AB इज 1/4। नाउ व्हाट यू हैव टू कंसिडर हियर कि ये जो AD से AB है ये 1/4 है, बट टू गेट दैट D मुझे तो D भी पता होना चाहिए, तो मैंने इसे लिख दिया AD अपॉन AD प्लस DB इज 1/4। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको आराम से कि मैंने क्या कहा आपको। ये रेशियो है दिस से टोटल, जबकि सेक्शन फॉर्मूला में D अगर इसका इंटरसेक्शन है तो मुझे चाहिए दिस टू दिस, तो मैंने इस AB को ब्रेक करके लिख दिया इस तरह से AD प्लस DB। तो 4AD इज इक्वल टू AD प्लस DB, यानी कि 4AD माइनस AD इक्वल टू DB, 3AD इक्वल टू DB। इस तरह से मैं कह सकता हूँ आपके लिए कि जो AD से DB की रेशो आ गई है, AD से DB की रेशो आ गई है वो 1:3 आ गई है जब तुम इसे अरेंज कर लोगे। तो देखो ये 1 पार्ट था, ये 4 पार्ट थे, तो ऑटोमेटिकली 3 पार्ट हो रहे थे, बट यू हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन, यू नीड टू क्लियर दिस इंफॉर्मेशन इन योर क्वेश्चन कि हाउ वी गेट दिस रेशो। नाउ एज इट इज क्लियर कि हमारे को AD DB की रेशो 1:3 है। अब मैंने यहाँ पे लगाना है आपके लिए सेक्शन फॉर्मूला बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। x इज m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, तो क्या आएगा आंसर मेरे पास, तो देखो इट इज 4 6, दिस इज 1:3 1 and 3 एंड यू रिमूव दिस। नाउ 1:3 चल रहा है, आराम से विजिबल होगा, ये रेशो 1 है, ये रेशो 3 है,
और ये 4:1 है, तो वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई एज 1 into 1, 3 into 4, 1 plus 3. It is 1 plus 12 upon 4. The value of x is 13/4. तो मुझे जो x की वैल्यू मिल गई वो 13/4 मिल गई. Now for y, and to get the result of y, you have to say y1 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. This is the answer of y. So to get this ratio of y also, y की रेशियो निकालनी है अगर बेटा, तो here also we have a very same scene, 1 into 5, then we are saying 3 into 6, 1 plus 3, and we are getting 5 plus 18 upon 4, it is 23/4. So the coordinate of D we get from it is 13/4, 23/4. तो इस तरह से पहले मैंने आपके लिए फाइंड आउट किया कोऑर्डिनेट ऑफ डी. डी आ गया. Now our planning is also to find out the ratio of E as well. तो similarly AE से EB की EC की रेशियो भी 1:3 आएगी. देखो बेटा मैंने एक वर्ड यूज कर लिया सिमिलरली. आप चाहो तो इसी तरह से AD को जैसे मैंने ब्रेक करा था आप यहाँ पे लिख लेते कि एज AE अपॉन AC की वैल्यू 1:4 है. इन अ सिमिलर मैनर उसी तरह के जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया वैसे ही इसे सॉल्व करके ये 1:3 आ गई. और जैसी बेटा ये 1:3 आ गई, फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E वी अप्लाई अ सेक्शन फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है. नाउ इट इज 1, इट इज 3, तो वी कैन से दैट 1 into 7, 3 into 4, 1 plus 4, इट इज 7 plus 12/3. बेटा 3 है, गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन हियर, 1:3 है ये. तो 1 into 7, 3 into 4, 1 into 7, 3 into 4, 1 plus 3, 7 plus 12/4, its ratio is 19/4. ऐसे y के लिए चलता हूँ मैं आपके साथ, 1:2, 1 into 2, 3 into 6, 1 plus 3, तो it is 2 plus 18 plus 4, 20/4, it's 5. So जो E का कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 19/4 and 5. तो इस तरह से बेटा मैंने आपके लिए सबसे पहले पहला काम किया और D और E को 1 by 1 विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया. तो आपको सोचना क्या था मेरे साथ कि ABC एक ट्राइंगल था और जिसमें AD से AB की रेशियो थी 1:4. गो फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन एंड वी गेट अ रेशियो बिटवीन AD टू DB जो 1:3 आ गई. ऐसे बेटा ये भी 1:4 था, वही सब कुछ. इसलिए मैंने कहा सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ सोचा कि मैंने इस AC को ब्रेक करके लिख देना AE प्लस EC क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई वी गेट अ रेशियो ऑफ दैट पार्ट ऑल्सो एज 1:3. बिकॉज ऑफ दैट D और E दोनों आ गए. नाउ what do you need to do? Now in triangle ADE मुझे इसका एरिया निकालना है. What is A here? The value of A is 4,6. The value of D is quite complicated. लिख लो ध्यान से, 13/4, 23/4 and the value of E is 19/4. अब मुझे इसका एरिया चाहिए. तो बेटा पहले आप अपना पक्का कर लो, पोस्ट करके कॉपी कर लो, क्योंकि मैं इसे रफ करूँगा तभी हम उसके एरिया को इवैल्यूएट कर पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए. तो एक बार रीचेक करो मेरे साथ. रेशो थी AD से AB की, लेकिन मुझे चाहिए थी AD से DB की. मैंने सिंप्लीफाई किया, रेशो आ गई 1:3. सेक्शन फॉर्मूला लगाया, वी गेट अ D. ऑल्सो क्लियर. फिर ऐसी AE से AC की रेशो थी 1:4. मैंने फिर से उसको इसी तरह से सिंप्लीफाई किया और मेरे को रेशो मिल गई 1:3. उससे भी मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया एंड वी गेट अ कोऑर्डिनेट E. मेरे पास जो E आ गया वो आ गया 19/4, 5 और जो मेरे पास D आ गया वो आ गया बेटा मेरे पास 13/4, 23/4. इस तरह से मेरे को D और E के बेसिक कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अब मुझे आगे क्या करना है? मुझे आगे करना है, यहाँ तक आ गया ना हमारे पास की रेशियोज, कैलकुलेट द एरिया. तो अब मैं इसे रब कर देता हूँ और अब आपके साथ इसका एरिया प्लान करता हूँ. कौन कौन से दो ट्राइंगल का एरिया निकालना है? उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा, वरना बैक करके कर लेना. अब देखो एरिया कौन कौन सा निकालना है. हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है और मुझे उन दोनों के ही एरिया प्लान करने हैं एक एक करके. तो सबसे पहले मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख दिया. व्हाट इज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल?
द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो इस तरह से मुझे मिल गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ADE we know that A is conformally 4 6, D is conformly 13 by 4 23 by 4 as we already calculated, E is 19 by 4 5। इसलिए अगर मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ आपके लिए ADE का बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला जो भी मैंने साइड में लिखा 4 23 by 4 minus 5 13 by 4 it is 5 minus 6 and finally 19 by 4, so it become 6 minus 23 by 4. So this is the values we need to substitute here one by one. तो as a result जो एरिया आ गया हाफ 4 टाइम, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट इज़ 3 by 4, इट इज़ 13 by 4 into -1, इट इज़ 19 by 4 और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे 24 minus 23 तो इट इज़ 1 by 4। तो फाइनली जो मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE मिलने वाला है वो आ गया हाफ। तो यहाँ पे आप चाहो तो रिड्यूस कर लो, चाहे एलसीएम ले लो। हेयर वी टेक दी एलसीएम एज 16। इधर क्या चला 4 ऊपर चला गया और तो आई थिंक इट इज़ 48, इट इज़ माइनस का 52 बिकॉज 4 से मल्टीप्लाई होगा, इट इज़ 52 एंड इट इज़ प्लस का 19। व्हेन यू फाइनलाइज दिस वैल्यू, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस वैल्यू, we are getting our answer as half, and here when you simplify it तो 48 plus 19 it's 69 67 और 67 में से 52 गए तो it is 15 by 16। तो in the end we are saying that कि जो इसका एरिया आ गया वो आ गया 15 by 32 square units। तो this is the area we get from our triangle ADE। ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल था ये इसका एक छोटा सा एरिया निकल गया। नाउ वी हैव टू प्रेफर, क्योंकि इन्होंने कहा था एक तो इसका एरिया निकालो और कंपेयर करो ABC से, तो अब मुझे ABC ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसमें A का कोऑर्डिनेट फिक्स है 4 6, B का कोऑर्डिनेट भी फिक्स है 1 5 एंड C का कोऑर्डिनेट भी फिक्स गिवन है 7 2। तो इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला मेरे पास पहले से ही है। इट इज़ 4 5 minus 2, इट इज़ 1 2 minus 6, it is 7 6 minus 5. We try to find out the area of ABC as well. It is better 3 4s are 12. It give you -4 and that will give you 7. So in the end of simplification of this also we are getting half, and when you simplify it is 19 में से गए तो it is 15. So finally we get our answer as 15 by 2 square units। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने जो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाया था उससे D और E आ गया, तो जो इससे पिछले पार्ट में आपने लिखा था रब कर दिया मैंने, उससे मैंने DE निकाला। फिर मुझे ऊपर वाले फिगर का एरिया निकालना था, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला था, वो मैंने 1 by 1 दोनों में कैलकुलेट कर लिया। पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया फिर नीचे वाले का। अब मुझे इन्हें कंपेयर करना है, कैलकुलेट द एरिया एंड कंपेयर इट। सो रेशियो निकालता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE टू area of triangle ABC, and here the area of triangle ADB is 15 by 32 and here it is 15 by 2। So when you go for the simplification of this value, आप में से नंबर ऑफ स्टूडेंट ने काट लिया होगा, अपने आप सिंप्लीफाई कर लिया होगा, वरना कुछ ऐसे सोचो कि ये आ जाएगा 2 by 15, 15 से 15 गया 1:6, तो योर आंसर मस्ट बी 1:6। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ अवर मिसलेनियस ऑप्शनल एक्सरसाइज, जिसमें मेरे पास ट्राइंगल ABC था, उसके तीनों वर्टिसेस थे, एक लाइन थी DE और E जिसने इसे 1:4 और 1:4 में इंटरसेक्ट करा था, 1:टोटल 1:टोटल। तो सबसे पहले मैंने पिछले पार्ट में भी सिखाया था कि कैसे 1:3 आया और मैंने D के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, कैसे ये 1:3 आया मैंने E के कोऑर्डिनेट निकाल लिए जस्ट विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। जैसे मेरे को इन तीनों ट्राइंगल के मतलब बड़े व छोटे ट्राइंगल ADE के तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मैंने उसका एरिया निकाल लिया, फिर ABC के कोऑर्डिनेट्स पता थे, मैंने उसका भी एरिया निकाल लिया, और इन दी एंड मैंने दोनों के एरिया को कंपेयर किया एंड वी आर गेटिंग अवर रेशियो 1:16। अब इसी क्वेश्चन को जरा सोचो आप सिमिलर ट्राइंगल से।
दिस इज द एक्चुअल वे टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर केस। लेकिन अगर मैं इसी को सीधा सोचूं सिमिलर ट्राइंगल से, लास्ट टॉपिक लास्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था, एज इट इज क्लियर, ये भी 1:4 है, ये भी 1:4 था, ऑलरेडी गिवन था, और ये एंगल कॉमन था। तो मेरा ये छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। हमने पढ़ा था ये बात कि अगर हमारे पास, देखो मैं यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ आपको ये बात, थोड़ा ध्यान देना, आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ आने वाली है क्योंकि आपने सीखा हुआ है। दिस इज 1:4, दिस इज 1:4 ऑलरेडी गिवन, एंड दिस एंगल इज कॉमन टू स्मॉलर ट्राइंगल एज वेल एज बिगर ट्राइंगल। तो व्हाट यू आर फाइनली से कि ये जो छोटा ट्राइंगल है, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को। यहाँ से तो आंसर 1:16 आया ओवल, ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा आप अगर ट्राइंगल ADE को सिमिलर कर दोगे ABC से, कैसे होगा सिमिलर? एक तो एंगल A दोनों में कॉमन है और दो साइड प्रोपोर्शनेट है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएगा, और जैसे सिमिलर होगा आप लगा दोगे एरिया रेशियो थ्योरम, और एरिया रेशियो थ्योरम लगाते ही ADE और ABC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी AD/AB का होल स्क्वायर, और वो वैसे ही 1/4 दे रखी है, तो सीधा आ गया ना 1/16। तो वही क्वेश्चन अगर सिमिलर ट्राइंगल से करते हैं, ज्योमेट्री से करते हैं, तो विद इन अ 3 स्टेप वी आर हैविंग अ सेम आंसर। वही चीज़ जो मैंने अभी आपके सामने कोऑर्डिनेट से कंसीडर करी, आपको ऑलमोस्ट 3 पेज लग गए होंगे इस तक के कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कि पहले कोऑर्डिनेट निकालो, फिर दोनों के एरिया निकालो, फिर कंपेयर करो, यू गेट अ रेशियो 1:16। सेकेंड केस में मैंने क्या कहा, अगर ये सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन होता और अगर हम इसे सिमिलैरिटी से करते तो मैं इस छोटे ट्राइंगल ADE को बड़े ट्राइंगल ABC के सिमिलर कर देता बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि एक एंगल ये कॉमन है और दो साइड पहले से प्रोपोर्शनेट है, और फिर मैं लगा देता एरिया रेशियो थ्योरम। याद है ना एरिया रेशियो थ्योरम? तो इस ट्राइंगल से बड़े ट्राइंगल की जो रेशियो आती, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल आती है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितनी दे रखी है 1:4, तो 1:4 का स्क्वायर कितना होता 1:16 हो जाता। तो बेटा मैं आपके लिए लेक्चर यहीं पर ही एंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस लेक्चर के अंदर आज आपको सिर्फ ऑप्शनल एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन सिखाए, लेकिन ये 6 के 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। जैसे आपने देखा होगा कमिंग लेक्चर में बचे हुए 2 क्वेश्चन प्लस कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन बचे हैं, उनको करके हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे।